ये धरना जो हमारा चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं हमारे, जो काफ़ी वर्षों से 15-16 साल से, कोई 18 साल से, और बहुत से तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं, उनको जो प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। धरना हमारा 25 जुलाई से चल रहा है और अभी हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। जो हमारा मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में और फैकल्टीज़ के अंदर करीब 600 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था 15-20 साल से, उनको यूनिवर्सिटी बाहर निकाल रही है। उसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं। सारे कर्मचारियों को फेल कर देना, उनको फेल किया गया है और उनको बाहर निकाल रहे हैं। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शेखर है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और मैं गार्गी कॉलेज में जॉब करता हूँ। ये धरना जो हमारा चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं हमारे, जो काफ़ी वर्षों से 15-16 साल से, कोई 18 साल से, और बहुत से तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं, उनको जो प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक पेपर कराया एनटीए के द्वारा, जिसमें इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जितने भी अंदर के लोग हैं, जैसे टीचिंग लॉबी में ये लोग जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्हीं को परमानेंट कर रहे हैं, उसी तर्ज पर इन्होंने कहा था कि हम आपके जो हैं नॉन टीचिंग कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा गया और इन्होंने इन लोगों को बाहर करने के लिए आदेश जारी कर दिया और जो लोग एनटीए के पेपर में पास हुए थे उनको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए। उसके विरोध में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि हमारे जितने भी कर्मचारी भाई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, उनको नियमित किया जाए अपने वादे के अनुसार। तो अभी धरना ये चल रहा है आपका, कितने दिन हो गए इसको चलते हुए? ये धरना हमारा 25 जुलाई से चल रहा है और अभी हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं, जो मीटिंगें सकारात्मक रही हैं और उसमें प्रशासन ने जो खामियां थी, जो त्रुटियां थी, जो अपॉइंटमेंट में त्रुटियां थी, उनको माना है। रोस्टर को फॉलो नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी का रोस्टर जो था 2018 का इन्होंने बना रखा है अभी, जबकि रोस्टर हर साल तैयार किया जाता है। उस रोस्टर को मतलब लागू किए बनाई इन्होंने 2021 में पोस्टें निकाल दी और भर्ती शुरू करके इन्होंने यहाँ पर लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए, जिसका हम विरोध करते हैं। सर, ये प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट? सर, ये हमारा जो विरोध प्रदर्शन है ना, वो सेंटर के खिलाफ है ना स्टेट के खिलाफ है। हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ है, जिन्होंने बहुत बड़ी धांधलेबाजी करते हुए जो बाहर के जो लोग हैं उनको यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति दी है। इसमें बहुत ही मतलब पैसों का लेन देन भी कहा जा रहा है इसके अंदर हुआ है, जो हमें देखने में आ भी रहा है और हम उसको महसूस भी कर रहे हैं। और हमने इसके बारे में कुछ लोगों को देखा तो हमें पता चला कि हाँ, ये बात सही है। और जो लोग यहाँ पर 15-16-20 साल से काम कर रहे हैं, आज वो लोग वो लोग वही पेपर देकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे और उनको हर साल पेपर लिया जाता है। लेकिन आज वो लोग कैसे एकदम मतलब बिल्कुल बेकार हो गए और बाहर वाले एकदम वो मतलब उनको कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट जो हुआ है, इसकी ना ईडी या सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए और जो भी होगा वो सरमाथे पर होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, जिस तरीके से शिक्षक वर्ग यहाँ काम कर रहा है, उसको एक इंटरव्यू के आधार पर परमानेंट किया जा रहा है, उसी आधार पर हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं इनको भी हमें नियमित किया जाए। क्योंकि इस उम्र में कहाँ पर जाएंगे? किसी की उम्र 45 साल है, कोई 50 साल है, किसी की 52 साल है। तो ये लोग आज इनके ना परिवार जो है संकट में आ गए हैं। हम चाहते हैं इनको न्याय मिले और इनको न्याय दिलाने के लिए हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन है वो धरने पर है और ये धरना तब तक चलता रहेगा तब तक हम लोगों की मांग कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी जो है ये स्ट्राइक चलती रहेगी। तो आप भी यहाँ पे लेक्चरर हैं? आप भी लेक्चरर हैं? नहीं, हम लेक्चरर नहीं, मैं नॉन टीचिंग से हूँ। नॉन टीचिंग से मतलब यहाँ लेक्चरर और नॉन टीचिंग सभी के लिए एक ही तरीके की ये हड़ताल है? हड़ताल जो होती है वो शिक्षक वर्ग जो है, लेक्चरर जो है वो नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को परमानेंट किया जा रहा है, जो जहाँ लगे उनको परमानेंट किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो साथी है नॉन टीचिंग का, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जो हमें स्वीकार नहीं है, जिसके विरोध में यहाँ पर आंदोलन हमने किया हुआ है। तो ये आंदोलन करके क्या आप जो है ये अपना जो मुकाम है हासिल कर लेंगे? सर देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कुठाराघात कर्मचारियों पे किया जाता है तो हमारी डुक्कू जो है आंदोलन करती है। उस आंदोलन में जब तक हमारी जीत नहीं होती हम आंदोलन करते रहेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में बहुत सारी धांधलेबाजी हुई है। अगर उस धांधलेबाजियों को देखा जाए तो उसके आधार पर तो ये जो भी एनटीए द्वारा एग्जाम लिया गया है, उस एनटीए के एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए और यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को नियमित कराना चाहिए। प्रधान जी हमारे। हाँ जी। तो सर, ये जो आपका जो धरना है वो जो मेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, मैं पूछ रहा हूँ, या दिल्ली गवर्नमेंट का है? ये हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि एक ऑटोनोमस स्वायत्त संस्थान है, ये अपने डिसीजन खुद लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं उसको अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास करते हैं और वही हमारे पे लागू किए जाते हैं। तो हमारा जो धरना है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ है। इसमें ये ऑटोनॉमी है हमारी, हम इसी में कुछ भी करा सकते हैं।
अब मैं आपको इसी चरण में आगे मिलाता हूँ, जो इस यूनियन को जो है जो हैंडल कर रहे हैं उस सर से मिलाता हूँ। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुक्कू का प्रधान हूँ। ये आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेन आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में और फैकल्टीज़ के अंदर करीब 600 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था 15-20 साल से। उनको यूनिवर्सिटी बाहर निकाल रही है, उसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं। बाहर करने का कारण क्या है? बाहर करने का कारण ये है कि इन्होंने कोई एनटीए टेस्ट कराया है, उसमें इनके एक्सपीरियंस को बेस ना बना करके, और जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट में भी जो मानक हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। तो एक तरह से सारे कर्मचारियों को फेल कर देना, उनको फेल किया गया है और उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो सर चारों तरफ लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो ये गवर्नमेंट क्या चाहती क्या है? नहीं, गवर्नमेंट के बारे में तो मुझे यही बोलना है कि गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करे, और जो उनका लग रहा है कि अगर एनटीए टेस्ट सही तरीके से नहीं हुआ है, सारे मानक उसके पूरे नहीं किए गए, तो उसको कैंसिल किया जाए। ये धरना प्रदर्शन आपका कितने दिनों से है? ये 25 जुलाई से चल रहा है। कब तक आप इसे खींचेंगे? नहीं, बात हुई है हमारी, 11 तारीख को बात हुई है, 23 तारीख को भी बात हुई थी, आज कल फिर बात हुई है, बातचीत हो रही है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हम खींचेंगे, क्यों, हमें कोई शौक थोड़ी है खींचने का। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इनके पक्ष में कोई फैसला आएगा तो धरना वापस ले लेंगे। सर ये बार बार मतलब आप लोगों की मीटिंग भी हो रही है, मीटिंग में क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? नहीं, मीटिंग में आश्वासन वो दे रहे हैं, जो क्वेश्चन हम उनसे पुटअप कर रहे हैं, भाई आपको ये चीज़ें फॉलोअप करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं फॉलो की है। ये तो हम उनको बता रहे हैं कि टाइम बार हो गया है, आपको 6 महीने के अंदर अंदर टेस्ट कंडक्ट करा लेना चाहिए था, आपने नहीं कराया। 21 में एडवर्टाइजमेंट की है, 22 में जाके लास्ट में करा रहे हो आप। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी सर्कुलर्स हैं, चाहे वो जो मैंडेटरी सर्कुलर हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी का रोस्टर है, टिल टुडे इनके पास नहीं है। तो कई सारी चीज़ें जो इनके जहन में हमने डाली है कि आपने ये चीज़ें नहीं फॉलो करी हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं उसका कैंसिलेशन किया जाए। तो सर क्या बात आपकी जो मानी जा रही है या मानने की उम्मीद है? उम्मीद पूरी है कि बातचीत हमारी मानी जाएगी, और अगर बातचीत मानी जाएगी तो फिर अपना धरना उठा देंगे हम। अगर किसी कारण से आपकी बात ना मानी गई तब आपका स्टेप क्या होगा? नहीं मानी जाएगी तो फिर पहली बात तो ये है कि लोग साथ दे रहे हैं, कर्मचारी साथ दे रहा है, और परमानेंट कर्मचारी भी कॉन्ट्रैक्ट का साथ दे रहा है। जब तक साथ दे रहे हैं तो यही लड़ाई है, लोकतंत्र में यही हमारा अधिकार है, इसी तरह हम लड़ाई लड़ सकते हैं। पीसफुल तरीके से धरने में बैठे हुए हैं अपने, तो तब तक हम चलाएंगे। नहीं चलेगा तो फिर दूसरे अधिकार है हमारे पास, हंगर स्ट्राइक है, बैठ जाएंगे, सामूहिक हंगर स्ट्राइक में बैठ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, बैठेंगे, मरेंगे यहीं पे बैठ के। सर मरने की जरूरत नहीं है, आप लोग संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि ये कर्मचारियों का जो है, एक कर्मचारी की यूनियन के द्वारा, एक रजिस्टर्ड यूनियन के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और कॉलेज के कर्मचारी हैं, कॉलेज के कर्मचारी अगर धरने प्रदर्शन पे आ जाएंगे तो कॉलेज के अंदर जो प्रशासनिक कार्यवाही करने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं रहेगा, तो आगे जो शिक्षा के जो कार्य है वो भी बाधित होगा। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको जो है ध्यान दे, इन कर्मचारियों के जो भी मांगे हैं, इनकी मांगे पूरी करने की कोशिश करे। इसी के साथ मैं सभी कर्मचारियों को जो है बधाई देता हूं कि जो है आप लोग मिलजुल कर एक संगठित ग्रुप में इस धरने प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। जय भीम सर।